देश में फिलहाल भले ही कोरोना के केस कम हैं, लेकिन चीन के हालात देखकर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि खतरा बड़ा नहीं है। इसलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की है। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी को यह सब खेल लगता है। उन्हें लग रहा है कि कोरोना का बहाना बनाकर मोदी सरकार उनकी यात्रा को डिरेल करना चाहती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वही राहुल गांधी हैं जो कोरोना की पिछली लहर के दौरान सरकार को इसके खतरे से अलर्ट कर रहे थे, बचाव के लिए तैयारी करने की सलाह दे रहे थे। लेकिन अब उन्हें यह सब बहाना लगता है, सियासत लगती है। मैंने कहा कि कोरोना से हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। एक बार नहीं, 7-8 बार मैंने कहा तैयारी करो, सरकार को तैयारी करनी चाहिए। मैंने और कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने कहा, नरेंद्र मोदी जी, कोरोना से हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है, आप तैयारी करिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। कोविड के खतरे को लेकर सरकार को आगाह करने वाले राहुल गांधी को इस बार अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कोविड नियमों के पालन करने की सलाह दी गई तो उन्हें मिर्ची लग गई। मिर्ची भी ऐसी कि कोविड का खतरा उन्हें बहाना लगने लगा। अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। ऐसे वक्त में जब चीन में कोविड का लेटेस्ट वेरिएंट BF7 कहर बनकर टूट रहा है, अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं बचे, मॉर्चुरी में डेड बॉडीज रखने की जगह नहीं बची, खतरा चीन से निकलकर अब पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, तब हर कोई इससे बचने का इंतजाम कर रहा है। भारत सरकार भी यही कर रही है। 130 करोड़ की जनता को बचाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में है। एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की अपील दोहराई जा रही है। तब राहुल गांधी और उनकी पार्टी को ये बहाना लग रहा है। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं। उनकी यात्रा दक्षिण भारत से निकलकर MP, राजस्थान होते हुए हरियाणा पहुंच चुकी है और जल्द ही ये दिल्ली में एंटर करने वाली है। दिल्ली में इस यात्रा को लेकर पार्टी ने काफी तैयारी की है और अब जब कोरोना का खतरा बढ़ने लगा, तब सरकार इस खतरे को देखते हुए यात्रा से परहेज करने या इसमें कोविड नियमों के पालन की बात कर रही है। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और सरकार यात्रा में उमड़ रही भीड़ से डर गई है। जहां राहुल गांधी जी पदयात्रा में जन सैलाब दिखा जा रहे हैं, तब उनको लगा कि ओमिक्रॉन भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ओमिक्रॉन की जो केस पकड़े गए वो आज की मसला नहीं, वो अगस्त में, सितंबर में, नवंबर में ये पता किया गया। तो नवंबर में जब ओमिक्रॉन, चाइनीज ओमिक्रॉन के बारे में पता चली, तो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं मास्क लगाई और गुजरात में क्यों चुनाव प्रचार हुई? हाँ, सितंबर से शुरू हुई, G20 में क्यों बुलाए, ये मिलेट लंच क्यों कराई, सदन क्यों चलाई बिना मास्क? आज आपको लगा जब राहुल गांधी ये प्रवेश कर रहे हैं और जन सैलाब खड़े हुए हैं, तब उनको लगा अभी ये बहाना बनाकर ये राहुल गांधी की पदयात्रा को किसी हालत में रोका जाए। कांग्रेस के तमाम नेता मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने तो देश हित को ध्यान में रखकर राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी, उनसे कोरोना की रोकथाम में अपनी ड्यूटी निभाने की अपील की थी। लेकिन वो ये भूल गए कि जिन्हें सलाह दी है वो आम परिवार नहीं, आम लोग नहीं, बड़े लोग हैं। एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की।
लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूं अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, खास लोगों के मैंने बोल दिया तो खास लोगों के फेवर में लोग निकल पड़े और नहीं बोलने की भाषा में मुझे और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी टिप्पणी कर दी, वो एक बात है। लेकिन जब से कोविड चालू हुआ, फर्स्ट सेकंड वेव और थर्ड वेव, अभी थर्ड सर्ज वेव तो नहीं था, हमने कभी कोविड क्राइसिस पर पॉलिटिक्स नहीं किया था और नहीं हम करना चाहते हैं। राहुल गांधी जिस तरह से कोरोना गाइडलाइंस को भारत जोड़ो यात्रा रोकने का बहाना बता रहे हैं, उससे लगता है कि वो कोरोना पर अपने पुराने स्टैंड से यू टर्न ले चुके हैं। अगर आपको याद नहीं तो आपको कोरोना की पहली लहर के दौरान राहुल गांधी के कुछ बयान सुनाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वो तो कई महीनों पहले से चेतावनी दे रहे थे कि कोरोना बहुत खतरनाक है, सरकार को तैयारी करनी चाहिए। मैंने कहा कि कोरोना से हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। एक बार नहीं, 7-8 बार मैंने कहा, मीडिया से कहा, तैयारी करो, सरकार को तैयारी करनी चाहिए, दिल्ली की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार को तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। फिर से उन्होंने कहा राहुल गांधी फालतू बात कर रहा है, कोरोना से किसी को कुछ नहीं होने वाला। पिछले साल फरवरी में मैंने और कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने कहा, नरेंद्र मोदी जी, कोरोना से हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है, आप तैयारी करिए, अर्थव्यवस्था को बचाने का काम शुरू कीजिए, क्योंकि तूफान आने वाला है और ये ऐसा तूफान आएगा जिससे पूरे हिंदुस्तान को चोट लगेगी। मोदी सरकार को कोरोना के खतरे से आगाह करने वाले राहुल को अब मोदी सरकार ने आगाह किया है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं, सब झूठ है। सरकार उनकी यात्रा को रोकने के लिए कोरोना का बहाना बना रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।